नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मी सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वायरल हो रहे वीडियो पर एसएसपी ने लिया एक्शन, 4 पुलिसकर्मी पर कार्रवाई का आदेश। दुर्गा पूजा को लेकर डीएम ने पूजा समिति के साथ की बैठक, डीजे बजाने पर होगी सख्त कार्रवाई। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की हुई पूजा, भक्ति में सराबोर दिख रहा शहर। मौसमी संक्रमण की चपेट में आ रहे नौनिहाल, डेंगू के बाद निमोनिया से बढ़ रहे मरीज। और दुर्गा पूजा को लेकर बाजार में बढ़ी रौनक, कपड़ा दुकान में उमड़ रही भीड़। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर के औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र अंतर्गत 0 माइल चौक के समीप पिछले दिनों बीच सड़क पर 2 सिपाहियों के बीच जमकर हाथापाई हुई थी, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल वीडियो में बीच सड़क पर 2 सिपाहियों के बीच जमकर हाथापाई हो रही है। बात वर्दी के आन पर आई तो दोनों एक दूसरे को देख लेने की चेतावनी भी देते दिखे। वही इस वायरल वीडियो के जांच का आदेश वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने रक्षित पुलिस उपाधीक्षक को दिया था। इसके बाद पुलिस उपाधीक्षक ने जांच की और रिपोर्ट वरीय पुलिस अधीक्षक को सौंप दिया। इधर जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए भागलपुर पुलिस ने यातायात थाना के 3 वर्दी पहने पुलिसकर्मी और एक सादे लिबास वाले पुलिसकर्मी पर अमर्यादित व्यवहार किए जाने पर अनुशासनिक कार्रवाई की है। एसएसपी आनंद कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि वायरल वीडियो में सम्मिलित 4 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की गई है। बता दें कि बीते दिनों ट्रैक्टर के जुर्माने की राशि को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे से हाथापाई करने लगे थे, जिसका वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। भागलपुर समेत आसपास के क्षेत्र में दुर्गा पूजा को लेकर काफी भीड़ होती है, जिसके चलते सड़कों पर यातायात व्यवस्था चरमरा जाती है। वहीं दुर्गा पूजा के दौरान लगने वाले भीड़ में सुरक्षा प्रदान करने और यातायात को दुरुस्त करने के लिए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बताया गया कि मेले के दौरान उपद्रवियों पर विशेष टास्क फोर्स के जरिए नकेल कसने के लिए पुलिस प्रशासन पूर्ण रूपेण तैयार रहेगी। वही हर पंडाल पर सीसीटीवी कैमरे लगे रहेंगे, उससे भी निगरानी की जाएगी। साथ ही विसर्जन के दौरान डीजे बजाने पर पूर्ण रूपेण पाबंदी रहेगी। इस बैठक में मुख्य रूप से विसर्जन को लेकर वार्ता की गई। वही शांति समिति के लोगों ने कहा कि मूर्ति विसर्जन में काफी लंबा अवधि हो जाता है, जिससे लोगों को मूलभूत सुविधाओं में परेशानी होती है, चाहे वह पानी हो या फिर बिजली। इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर समय सुनिश्चित कर और कतारबद्ध होकर मूर्ति को विसर्जन करने का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के अलावे वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, डीडीसी कुमार अनुराग, सदर एसडीओ धनंजय कुमार, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी के अलावे कई पुलिस पदाधिकारी, सभी थानों के थाना अध्यक्ष एवं शांति समिति के सदस्य मौजूद थे। शारदीय नवरात्र को लेकर देश भर में भक्ति का माहौल देखा जा रहा है। दरअसल दुर्गा पूजा में पहली पूजा से 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूप की पूजा विशेष रूप से की जाती है। वहीं आज नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की जा रही है। शहर के सभी दुर्गा मंदिरों और पूजा पंडालों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बता दें कि षष्ठी को कात्यायनी, सप्तमी को कालरात्रि, अष्टमी को महागौरी और नवमी को सिद्धिदात्री की पूजा होगी। वही दुर्गा पूजा को लेकर भागलपुर में फल एवं पूजन सामग्री से बाजारों में रौनक बढ़ गई है। ग्राहकों की खासी भीड़ मार्केट में देखी जा रही है। मुख्य पूजा की लोग जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। इधर जिले के अलावा बाहर से आए कलाकार मूर्ति को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। गौरतलब हो कि भागलपुर में बांग्ला विधि विधान से भी कई स्थानों पर शक्ति की देवी मां दुर्गा की पूजा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की जाती है। साथ ही आज कई स्थानों पर मां दुर्गा की प्रतिमा वेदी पर स्थापित कर दी जाएगी। आज होगी अष्टमी माता की पूजा। तो इस पूजा में जो भी लोग श्रद्धा मन से भक्ति भाव से
जो भी करते हैं तो मनोकामना पूरा करते हैं उसका, और उसके बाद सब चीज वृद्धि हो गया, सिद्धि हो गया, सब चीज की प्राप्ति होते हैं उससे। तो कोई चीज में मैया कष्ट नहीं देते। इसमें यहाँ का विशेषता तो आज जो है कि मंदिर जो बने हैं यहाँ का, मंदिर बनने से हो गया, लेकिन 88 में मंदिर उद्घाटन हुआ यहाँ का, और 88 के पहले से एक यहाँ का पिंडी था। ये वाला पिंडी मिट्टी का था यहाँ पे, और मिट्टी का पिंडी जो था, तो मेरे पिताजी जो है, पुरखों वाले पिताजी, वो अपने आप ही मतलब यहाँ पर का दुर्गा पूजा उपतन किया वो, और अपने पैसे से खुद दे के यहाँ का जो है मंदिर जो है दुर्गा माँ को बना के, तब फिर 88 में मंदिर बनाया गया। और 88 के मंदिर बनने के बाद तब फिर इतना दूर तक पहुंचे हैं। और क्या शुरू से कलश जो है कि मेरे पिताजी ने बढ़ा के गए, शुरू से 2 कलश। भागलपुर में डेंगू का प्रकोप थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन शहर के अस्पताल में मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि इन दिनों बच्चों में वायरल फीवर और इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है, साथ ही बच्चे निमोनिया की भी चपेट में आ रहे हैं। वही डॉक्टर्स का कहना है कि अभी तक जितने भी बच्चों को डेंगू इन्फेक्शन के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया है, उनका बॉडी टेम्परेचर 103 और 104 देखा जा रहा है। इधर भागलपुर के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि बदलते मौसम के साथ वायरल संक्रमण के बाद अब बच्चों में निमोनिया का खतरा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर ने कहा कि सामान्य तौर पर बच्चों की सर्दी खांसी 3-4 दिन में ठीक हो जानी चाहिए, लेकिन हफ्ते भर में ठीक हो जाने वाला संक्रमण अब पखवाड़े भर का मरीज बना रहा है। डॉक्टर अजय सिंह के मुताबिक निमोनिया 2 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चों में फैल रहा है। किसी के खांसने या छींकने पर बैक्टीरिया या वायरस बूंदों के साथ हवा में फैल रहे हैं। पीड़ित द्वारा किसी वस्तु को छूने और फिर उसके मुंह या नाक को छूने से भी निमोनिया हो रहा है, जिससे बचने की जरूरत है। जी हाँ, अभी डेंगू भी, अभी कल भी मैंने 3 पेशेंट देखा है, और अभी निमोनिया, लेकिन इसको वायरल निमोनिया कहते हैं, और ये ब्रोंकियोलाइटिस है। हर साल ये सितंबर से नवंबर के बीच ये आता है, और बच्चों में सांस का प्रॉब्लम होता है, सर्दी खांसी से शुरू होता है, और वो फिर सांस हफने लगता है, बच्चा हाँफने लगता है। दवा काम नहीं करता है, चूंकि यह भी वायरल है, और RSV वायरल से यूजुअली होता है, तो इसमें सांस का नली जो है थोड़ा पतला होने लगता है। तो ये 1 सप्ताह 10 दिन ऐसे ले लेता है और दवा कार्य नहीं करता है। तो इसमें कभी नेबुलाइजर थोड़ा काम करता है, और कभी कभी ऑक्सीजन देना पड़ता है। पेरेंट्स से, अभिभावक से अनुरोध है कि धैर्य बनाए रखें, और चूंकि दवा इसमें कारगर नहीं है इसलिए समय लगेगा, और इस बीच बच्चा दूध नहीं पी रहा हो या सरक रहा हो, पीने में खांसने लगता हो, तो ऐसे स्थिति में आप इसको एडमिट करें, सरकारी में या प्राइवेट में, जहां भी आपकी इच्छा हो करें। लेकिन प्रायः ये ठीक हो जाता है, लेकिन कभी कभी खतरनाक स्थिति लेता है। वैसे में आपको लगातार चिकित्सक के संपर्क में रहना चाहिए। जहां तक बचने की बात है, अभी मौसम के ठंडा होना शुरू हो जाता है और लोग पंखा और ये नहीं छोड़ पाते हैं, उसको अभी बंद करें। हम लोगों को जब थोड़ा गर्म लगता है तो बच्चा को अच्छा लगता है, तो आप टेम्परेचर का ध्यान रखें, पंखा कूलर सबका अभी परहेज करें, खास करके रात में। तो इस तरह से आप जो है बच्चे को बचा सकते हैं। हाँ, और एक बात कि सर्दी जुकाम के आदमी से दूर रखें। कहीं आप ले जाते हैं बस में, बाइक में, तो उसको डायरेक्ट हवा नहीं लगना चाहिए, वो हवा ठंड हवा होती है अभी, और वो फिर उसको निमोनिया, वायरल निमोनिया जिसको ब्रोंकियोलाइटिस कहते हैं, उसका असर हो सकता है। दुर्गा पूजा की खरीदारी को लेकर आज भागलपुर के बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। मार्केट में वस्त्र, फुटवेयर और कॉस्मेटिक उत्पादों की दुकान में सर्वाधिक भीड़ देखी गई। बताया जा रहा है कि बाजार में महाअष्टमी तक ग्राहकों का फ्लो बना रहेगा। वहीं खरीदारों की भीड़ जुटने से व्यवसायी वर्ग में खुशी है। शहर के DN सिंह रोड स्थित कई रेडीमेड वस्त्र की दुकान में ग्राहक खरीदारी करने में जुटे हैं। कपड़े और श्रृंगार की दुकान पर महिलाओं की भीड़ सबसे ज्यादा है। आसपास के जिले के अलावा ग्रामीण इलाकों के लोग भी शहर में खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। दरअसल दुर्गा पूजा में लोग नए कपड़े जरूर खरीदते हैं, जिसको लेकर रंग बिरंगे वस्त्रों से पूरा बाजार सजा है। वही भागलपुर के हृदय स्थल खलीफाबाद
इस्पात चौक के समीप गुड्डी फैशन में एक से बढ़कर एक डिजाइन के कपड़े लेने के लिए महिलाओं की भीड़ लग रही है। बता दें कि पिछले 6 वर्षों से गुड्डी फैशन क्वालिटी और प्राइस को लेकर अपने ग्राहकों का विश्वास जीते हुए है और यही कारण है कि लड़कियां एवं महिलाएं यहां आकर अपना पसंदीदा वस्त्र खरीदती हैं। लेटेस्ट कलेक्शन की बात करें तो गुड्डी फैशन में इस बार महिलाओं के लिए एक से बढ़कर एक डिजाइनर साड़ी, जबकि लड़कियों के लिए कुर्ती, सलवार सूट, क्रॉप टॉप, नायरा सूट, गरारा सूट सहित कई प्रकार के आकर्षक कपड़े उपलब्ध हैं। वहीं दुर्गा पूजा के अवसर पर गुड्डी फैशन अपने शानदार एवं यूनिक कलेक्शन में भारी छूट दे रहा है। प्रोप्राइटर नाजिश खान ने बताया कि हम लोग साड़ी पर 20 से 25% की सीधी छूट दे रहे हैं, जबकि ऑल आइटम्स पर 10% की विशेष छूट दी जा रही है। उन्होंने जानकारी दी कि गुड्डी फैशन में आकर्षक साड़ी, लहंगा, प्लाजो और अन्य वस्त्र उचित कीमत पर मिल रहे हैं। साथ ही 11,000 की खरीदारी पर निश्चित उपहार भी दिया जा रहा है। दुर्गा पूजा के अवसर पे इस बार गुड्डी फैशन ऑफर लेके जो आया है वो साड़ी पे आपका 20 से 25% का डिस्काउंट है और ओवरऑल आइटम पे 10% का डिस्काउंट चल रहा है। उसमें सारा ट्रेडिशनल ड्रेस है आपका, जैसे नायरा, गरारा, सलवार सूट, सारा आइटम अवेलेबल है यहाँ पे। सारा लेटेस्ट कलेक्शन में अवेलेबल है। देखिए, गुड्डी फैशन ऑलरेडी 6 साल से कस्टमर का विश्वास जीता हुआ है। हमारे जो रेगुलर कस्टमर है वो 100% हमारे पास आते हैं और कस्टमर से यही अपील है कि यहाँ पे एक बार जरूर आइए। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर में दुर्गा पूजा को लेकर काफी भीड़ देखी जा रही है, जिसके चलते हर चौक चौराहों पर जाम की स्थिति बन जाती है। लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर भागलपुर के यातायात पुलिस ने ट्रैफिक में बदलाव के साथ साथ नया रूट जारी किया है। ये व्यवस्था 20 अक्टूबर यानी षष्ठी पूजा की शाम से लागू हो जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने 15 रूटों पर ड्रॉप गेट बनाए हैं, जिसमें गाड़ियों की आवाजाही पर रोक रहेगी। इन रूटों पर भक्तों को पैदल ही पूजा पंडालों में दर्शन के लिए जाना होगा। कई रूटों को बदल भी दिया गया है। इसके अलावा 4 जगहों पर पार्किंग स्थल बनाया गया है, जिसमें बड़ी पोस्ट ऑफिस के बीच शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, घंटाघर, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन है। ट्रैफिक डीएसपी ने बताया कि पार्किंग के लिए जो जगह सुनिश्चित की गई है वही पार्किंग होगी। जिस रूट से आना है और जिस रूट से जाना है उस पर भी विशेष से ध्यान रखेंगे। नियम का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही जुर्माना भी वसूला जाएगा। ट्रैफिक डीएसपी ने शहर वासियों से पूर्णरूपेण यातायात के नियम का पालन करने की बात कही। पहले तो आप लोगों के माध्यम से सभी भागलपुर वासी को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं पुलिस प्रशासन की ओर से। और कुछ पर्व के समय पे षष्ठी पूजा के रात से सप्तमी पूजा की शुरुआत में लोगों का पैदल भीड़ बढ़ेगा, तो उसके हिसाब से गाड़ियों को प्रतिबंधित किया गया, कुछ क्षेत्र लिमिट किया गया। तो जैसे मेन है, आपको स्टेशन की ओर से आते हैं, डिक्शन की तरफ से बढ़ते हैं तो डिक्शन से रोक लग जाएगी। पटल बाबू रोड में गाड़ियाँ नहीं आएंगी, स्टेशन से सुया देने वाले में नहीं आएंगे, लोहा पट्टी में नहीं आएंगे, कोतवाली एरिया से बंद रहेगा, शहीद चौक पे बंद रहेगा। इधर से आप मारवाड़ी पाठशाला की ओर नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ बहुत रस रहेगा आम पब्लिक का।
उसके मद्देनजर 4 जगह पार्किंग बनाया गया है। उस जहाँ जहाँ भी रोकेंगे उसके लिए पार्किंग है, लोगों को गाड़ी रखने में असुविधा नहीं हो, गाड़ी रोक के अपने पूरे परिवार के साथ जाएंगे, वहाँ से पुनः आएंगे और अपनी गाड़ी में बैठ के पुनः अपने अपने घर को जाएंगे। इस असुविधा के लिए थोड़ा सा तो असुविधा बना, गाड़ी पे चलने की आदत है, पैदल चलना पड़ेगा, थोड़ा सा असुविधा होगा, लेकिन चूँकि पर्व सबों को मनाना है इसलिए गाड़ियों को रोकना बहुत लाजमी है। उसके साथ एक और आपको बता दूं, जो पर्व के मद्देनजर हम लोग भोलानाथ पुल को बंद कराए थे। भोलानाथ पुल पे काम तत्काल जितना होना था हो गया है और आज रात्रि से ही उसको हम लोग खुलवा देंगे ताकि आम पब्लिक को जो भोलानाथ पुल से आने में जो रुक के हम लोग रट्टा होकर घुमा रहे थे वो लोगों को आसान हो जाए। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र के खरमंचक स्थित मद्य निषेध थाना परिसर में एक कर्मी की लापरवाही से हादसा हो गया। दरअसल बुधवार की शाम चल रहे शराब विनिष्टीकरण के दौरान टीम में शामिल एक कर्मी ने बीड़ी या सिगरेट जला ली। उसे बुझाकर फेंकने के बजाय उसने जिस नाले में शराब नष्ट की जा रही थी उसी में फेंक दिया। फिर क्या था, शराब के अत्यधिक स्प्रिट और गैस होने की वजह से पास के सारे कचरों के ढेर में आग लग गई। देखते ही देखते कचरों और शराब की बोतलों के ढेर से आग की ऊंची लपटें उठने लगी। इस बीच वहां मौजूद कर्मी और पदाधिकारी आग बुझाने की कोशिश करने लगे। इससे पहले कि आग परिसर में रखे शराब मामलों में जब्त वाहनों और अन्य सामानों में लगती कोतवाली थाना में मौजूद अग्निशमन विभाग की छोटी गाड़ी पहुंच गई और आग पर काबू पाया। वहीं मद्य निषेध विभाग के अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि शराब नष्ट के दौरान किसी भी हाल में लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। जिस भी कर्मी या पदाधिकारी की वजह से यह घटना हुई है उसे चिन्हित कर उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आग लगने के कारण के बारे में पता लगाया जा रहा है। प्रथम दृष्टया से बीड़ी या सिगरेट की वजह से आग लगने की बात सामने आ रही है। मस्कीटो जल रहा था, ये मच्छर भगाने के लिए, चूंकि जंगल झाड़ यहाँ पर रहता है, मस्कीटो जलाया गया। तो चूंकि स्प्रिट का मात्रा रहता है इसलिए उसमें चिंगारी पकड़ा तो उसमें ऐसा कोई बात हुआ नहीं, लेकिन तुरंत हम लोग प्रिकॉशन रखे कि स्प्रिट का मामला है, इसलिए फायर ब्रिगेड को हम लोग ने फोन किया। वो अपना आए और बेचारे काम भी किए, लेकिन आग वैसा कुछ लगा नहीं था और अच्छे से विनष्टीकरण हुआ। नुकसान कुछ नहीं, तो विनष्टीकरण करना था इसलिए विनष्टीकरण हुआ। अभी भी तो विनष्टीकरण चल ही रहा है। अगर वैसा आग रहता तो विनष्टीकरण नहीं ना होता। विनष्टीकरण होने के पीछे है कि भाई अल्कोहल था, इसलिए हम लोग प्रिकॉशन लिए, इसीलिए फायर ब्रिगेड को खबर किया गया। भागलपुर के प्रसिद्ध यूट्यूबर, कॉमेडियन और एक्टर आदर्श आनंद का गीत एल्बम पियर पियर बुधवार को रिलीज हुआ। स्थानीय होटल में गाने की स्क्रीनिंग की गई। इस गाने में अभिनेता के रूप में भागलपुर के आदर्श आनंद और अभिनेत्री के रूप में नीशू दुबे ने अपना अभिनय दिखाया है। गाने को गोपालपुर के लोक कलाकार सोनू निगम ने गाया है। साथ ही इस गीत को संगीतबद्ध किया है रोशन कुमार सिंह ने। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान प्रसिद्ध कलाकार आदर्श आनंद ने बताया कि ये गाना पूर्णरूपेण अश्लील मुक्त है और समाज में ये अच्छी पहल है। आदर्श ने बताया कि भोजपुरी गाने में कुछ कलाकारों के कारण अश्लीलता फैल रही है, इस पर रोक लगाने की जरूरत है। भोजपुरी भाषा बहुत प्यारी है। इस दौरान आदर्श आनंद ने दर्शकों और लोगों से गाने को देखने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस गाने के साथ साथ जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म पर मेरी 2 फिल्म भी रिलीज हो रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि जल्द आपको बड़े पर्दे पर महाकाल नगरी फिल्म भी देखने को मिलेगी। इस मौके पर समाज सेवी विजय यादव, संतोष शाह समेत शहर के कई जाने माने लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो ये है कि हमारा एक गाना लॉन्च हो रहा है, वो है पियर पियर। और सबसे जरूरी चीज, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि ये गाना मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट ये अब कहना कि मैं बिहार से हूं और बिहार में जैसे कि हम लोग को मालूम है कि भोजपुरी एक बहुत ही सलील भाषा है, बहुत ही प्यारी सी भाषा है, बहुत ही प्यारी सी लैंग्वेज है। और इस लैंग्वेज में हम देखते हैं कि अलग अलग जगह पे जाते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, अलग अलग शहरों में जाते हैं। देखिए इस भाषा के लोग बहुत ज्यादा शामिल है हर जगह पे, हर क्षेत्र में। तो आज हम देख रहे हैं कि भोजपुरी समाज में भोजपुरी ऐसे ऐसे गाने लेकर आ रहे हैं, कुछ ऐसे आर्टिस्ट जो कि अमूमन अश्लील गाने होते हैं। और मैं बस उन लोगों से आग्रह कर रहा हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि आप सभी लोग भी इसमें साथ दें, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें कि अश्लील मुक्त भोजपुरी हो।
और उसी का एक मतलब साधारण मैं भी एक छोटा सा कलाकार, एक आर्टिस्ट होने के नाते मैं देखता हूं कि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में जो कि अच्छा कर रहे हैं, अच्छे अच्छे गाने को लेकर आ रहे हैं और अपना परचम लहरा रहे हैं और अपने समाज को एक अच्छा संदेश देना चाह रहे हैं अपने आर्ट से, अपनी कला से, अपने गायकी से, अपने सिंगिंग के माध्यम से, अपने गानों के माध्यम से भोजपुरी समाज में एक अच्छा कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं चंद व्यूज के लिए, वायरल होने के लिए वो अनसंट गाने, अश्लील गाने गा देते हैं, जिससे कि शायद हमारा समाज थोड़ा बहुत घृणित हो रहा है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा घृणित हो रहा है। और मैं बस उन लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि एक आर्टिस्ट होने के नाते मेरा भी ये प्रयास रहेगा कि इस गाने को लेकर जो मैं आ रहा हूं वो पूरी तरह से पूर्णतः शुद्ध, प्यारा और अश्लील मुक्त गाना है। भागलपुर के ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय में मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा महासमिति सहित चैम्बर के लोगों के साथ बैठक की गई, जिसमें दुर्गा पूजा के दौरान लगने वाली भीड़ से लोगों को कम परेशानी हो उसको लेकर चर्चा की गई। इस दौरान व्यापारियों के द्वारा कई तरह के सुझाव भी दिए गए। वही सबसे बड़ी समस्या विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए व्यवसायियों के द्वारा मेयर से आग्रह किया गया। उनसे अपील की गई कि शोभा यात्रा के दौरान जिस रूट से शोभा यात्रा निकलती है उस रास्ते पर विद्युत तारों को अंडरग्राउंड कर दिया जाए, जिससे यह समस्या दूर हो जाएगी। व्यापारियों का कहना था कि लंबे समय से यह मांग व्यापारी करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक इस समस्या का समाधान नहीं निकल पाया। आज चैम्बर ने एक प्रयास किया कि दुर्गा पूजा समिति के जो भी सदस्य हैं या कमेटी हैं उनसे एक मीटिंग करें और रूबरू हो। और ये एक अच्छी बात है कि इसमें कमेटी में सोनू जी हैं, विनय जी हैं और सबों का इसमें सहयोग भी है, काफी पदाधिकारी हैं और 239 आदमियों की टीम हुई। इसका लगता है कि बहुत अच्छा काम इस बार होगा। लेकिन हम लोग इसमें 2-4 बातें हैं क्या कि एक तो सोच समय मूर्ति का विसर्जन हो, समय पे जो लेट होता है, जो भी कारण बनता हो, चाहे वो प्रशासनिक कारण हो या सामाजिक कारण हो या वहां के जो लोग व्यवस्थित लोग हैं, व्यवस्था करने वाले, उनका कारण हो। मैं सबों से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि 100 समय मूर्ति उठे और उसका जो भी समय है वो सब तय है। 100 समय बाजार से पास करे, क्योंकि बाजार में व्यवस्था में एक ही व्यवस्थित है, अव्यवस्था है कि आज हमारी सड़क जो है वो हमारे सामने है। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वायरल हो रहे वीडियो पर एसएसपी ने लिया एक्शन, 4 पुलिसकर्मी पर कार्रवाई का आदेश। दुर्गा पूजा को लेकर डीएम ने पूजा समिति के साथ की बैठक, डीजे बजाने पर होगी सख्त कार्रवाई। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की हुई पूजा, भक्ति में सराबोर दिख रहा शहर। मौसमी संक्रमण की चपेट में आ रहे नौनिहाल, डेंगू के बाद निमोनिया के बढ़ रहे मरीज। और दुर्गा पूजा को लेकर बाजार में बढ़ी रौनक, कपड़ा दुकान में उमड़ रही भीड़। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।